माँ हमेशा सच नहीं बोलती। मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ 8 बार झूठ बोला। ये कहानी मेरे बचपन से ही शुरू हो जाती है। मैं गरीब घराने का इकलौता बेटा था और मेरे बचपन में ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। हमारे पास खाने को कुछ भी ना होता था। कभी कभार खाने को कुछ मिल जाता तो अम्मी अपने हिस्से का खाना भी मुझे दे देती और कहती कि मुझे भूख नहीं है। ये मेरी माँ का पहला झूठ था जो बचपन ने उसमें मुझसे बोला। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो अम्मी करीबी झील से 2 मछलियाँ पकड़ कर लाई और पकाकर मेरे सामने रख दी। मैं मछली खाकर कांटे रख देता और अम्मी कांटों के साथ बची हुई मछली खाती। मुझे यह देखकर दुख हुआ। मैंने एक मछली अम्मी को दी और कहा, एक आप खा लें। लेकिन अम्मी ने कहा, मुझे मछली पसंद नहीं। ये मेरी अम्मी का दूसरा झूठ था। जब मैं स्कूल जाने लगा तो अम्मी घर का खर्च चलाने के लिए गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगी। फैक्ट्री से गारमेंट्स लाकर गली मोहल्ले में घर घर जाकर बेचती। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया। सख्त सर्दी थी और तेज़ बारिश भी थी। अम्मी घर में मौजूद न थी। मैं शाम तक इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। फिर अम्मी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। अम्मी दूसरी गली में किसी घर के सामने खड़ी थीं और गारमेंट्स बेच रही थी। मैंने अम्मी से कहा, घर वापस चलें, सख्त सर्दी है और बारिश भी है, आप बीमार हो जाओगी। अम्मी ने कहा, मुझे सर्दी नहीं लगती बेटा। ये मेरी अम्मी का तीसरा झूठ था। अम्मी जवानी में ही बेवा हो गई थी। सब ख़ानदान वालों ने कहा कि आप जवान हो, दूसरी शादी कर लो, आपको सहारे की ज़रूरत है। लेकिन अम्मी ने कहा, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। ये अम्मी का चौथा झूठ था। एक दिन मेरा आखिरी पेपर था। अम्मी स्कूल मेरे साथ ही चली गईं। मैं क्लास में पंखे की ठंडी हवा में पर्चा हल कर रहा था और मेरी अम्मी बाहर तेज़ धूप में खड़ी मेरी कामयाबी की दुआएं कर रही थी। पर्चा हल करके जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरी माँ ने मुझे गोद में ले लिया और जूस का एक ठंडा डिब्बा मेरे मुंह के साथ लगा दिया। मैं जूस पी रहा था, अम्मी के चेहरे को भी देख रहा था जो सख्त गर्मी और प्यास से पसीने में शराबूर हो चुका था।
मैंने जूस का डब्बा अम्मी के मुंह के साथ लगाया तो अम्मी ने कहा, मुझे प्यास नहीं। ये अम्मी का 5वां झूठ था। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे नौकरी मिल गई। मैंने सोचा अब अम्मी को आराम की ज़रूरत है। मैंने अम्मी से कहा, अब आप आराम कीजिए, और बहुत से रुपए अपनी अम्मी के हाथ में थमा दिए और कहा, ये रख लें, आपके काम आएंगी। लेकिन अम्मी ने मुस्कुरा के कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये अम्मी का 6ठा झूठ था। मुझे कंपनी ने जर्मनी भेज दिया। पाकिस्तान में अम्मी की देखभाल के लिए कोई नहीं था। मैंने अम्मी को एक ख़त लिखा और कहा, प्यारी अम्मी जान, आप यहाँ जर्मनी आ जाइए, मैं यहीं आपका इलाज करवाऊँगा। लेकिन अम्मी ने कहा, बेटा तुम खामखा वहाँ पर तंग हो जाओगे। ये मेरी अम्मी का 7वां झूठ था। अब माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, कैंसर का मर्ज था कि अम्मी को बिस्तर से उठने ही नहीं देता था। अम्मी चल फिर नहीं सकती थी, लागर और बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मैं जर्मनी से सीधा घर वापस आया। अम्मी बिस्तर पर लेटी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी की वजह से मुस्कुरा न सकी। मैं अम्मी की ये हालत देखकर रो पड़ा और आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ आया। अम्मी ने कहा, बेटा मत रो, मेरे लाल मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर अम्मी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। ये अम्मी का 8वां और आखिरी झूठ था।